सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल का, जो इस ऐसी जागरूकता अभियान को समाज के प्रति सचेत कर रहा है कि आने वाली नशे के प्रवृत्ति में पड़ जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, तो एक वो परिवार के लिए एक तरह से बोझ साबित हो जाता है, देश और समाज के लिए भी एक बोझ साबित हो जाता है। बिल्कुल वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है और आप ये समझिए कि जैसे गैर कानूनी प्रवृत्ति के कामों में संलिप्तता भी पाई जाती है। आप इससे दूर रखने के लिए हमें समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। समय समय पे जो हमारे युवा साथी हैं उनके बीच कैंपेनिंग चलानी चाहिए। और जैसा आप देख ही सकते हैं, हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने युवाओं के लिए क्रिकेट स्टेडियम बना रखा है। उसमें आने वाले युवा पसीना है, जिसमें बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया और स्क्वैश हो गया, आपका टेबल टेनिस हो गया, जिम हो गया, सभी तरह के जो है फिजिकल एक्टिविटी की गतिविधियाँ हमारे स्तर को भी जो हमारे उच्चाधिकारी जो है इसके दूरदर्शी सोच को देख के ही कार्य कर रहे हैं कि युवाओं की इस प्रवृत्ति को देखते हुए कि ताकि युवा फिट रहेगा, चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले जो शैक्षणिक जो हमारी संस्थाएं हैं वहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा, क्योंकि युवा पीढ़ी एकदम अपने निश्चय नहीं ले पाती। हो गया किसी का दोस्त हो गया, किसी का भाई हो गया, किसी का पारिवारिक रिश्ते में हो गया, तो एक सामाजिक ताने बाने में इंसान रहता है। तो हमको देखते हैं कि जब नमस्कार, स्वागत है आपका दूसरी में आपके साथ संदीप अग्रवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं विकास प्राधिकरण के अधिकारी प्रशांत सेमवाल जी से। प्रशांत सेमवाल जी की अगर तो बात करें तो इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और आपको बता दें कि जो हमारी एक मुहिम चल रही है नशे के खिलाफ, तो इसी के साथ हम पहुँचे हैं आज सेमवाल जी के पास। सेमवाल जी, आज का जो युवा है नशे में बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, नशा चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल का, जो इस ऐसी जागरूकता अभियान को समाज के प्रति सचेत कर रहा है कि आने वाली पीढ़ी जो है इसमें जो है काफ़ी लिप्त रह रही है और इसको हटाने के लिए हमें क्या क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि समाज में सबसे पहले तो जो युवा पीढ़ी है इसको इससे दूर रखा जाए, क्योंकि एक युवा जब नशे के प्रवृत्ति में पड़ जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, तो एक वो परिवार के लिए एक तरह से बोझ साबित हो जाता है, देश और समाज के लिए भी एक बोझ साबित हो जाता है और बिल्कुल वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। और आप ये समझिए कि जैसे गैर कानूनी प्रवृत्ति के कामों में संलिप्तता भी पाई जाती है। आप देखते भी होंगे। इस चीज़ से दूर रखने के लिए हमें समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। समय समय पे जो हमारे युवा साथी हैं उनके बीच कैंपेनिंग चलाई जानी चाहिए। और जैसा आप देख ही सकते हैं, हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने युवाओं के लिए क्रिकेट स्टेडियम बना रखा है। उसमें आने वाले युवा पसीना बहाते हैं और नशे की प्रवृत्ति से भी दूर रहते हैं और क्रिकेट में अपने आजमाइश करके देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। इसी तरह हमने इंडोर स्टेडियम बनाया जिसमें बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया और स्क्वैश हो गया, आपका टेबल टेनिस हो गया, जिम हो गया, सभी तरह के जो है फिजिकल एक्टिविटी की गतिविधियाँ हमारे द्वारा कराई जा रही हैं। प्राधिकरण की इस स्तर को भी जो हमारे उच्चाधिकारी जो है इसके दूरदर्शी सोच को देख के ही कार्य कर रहे हैं कि युवाओं की इस प्रवृत्ति को देखते हुए कि ताकि युवा फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मन रहेगा, मस्तिष्क रहेगा, तो इस देश के प्रति एक उसकी एक जो है संपूर्ण रूप से अच्छी जिम्मेदारी रहेगी, परिवार के प्रति भी रहेगी। और हमको यही इस चीज़ पे सोच के काम करना चाहिए कि युवाओं को इस नशे से दूर किए जाने के लिए हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले जो शैक्षणिक जो हमारी संस्थाएं हैं वहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा, क्योंकि युवा पीढ़ी एकदम अपने निश्चय नहीं ले पाती है, तो उनको जागरूक करने के लिए जो उनके सीनियर्स होते हैं उनको इसमें मोटिवेट करना पड़ता है कि इसके आपके कितने आपके डिमेरिट्स होंगे, इसके कितने आपको इन चीज़ के हिट्स होंगी, कितने आपके समाज में आपकी कितनी हानि होगी, इन चीज़ों के बारे में जागरूक भी करना एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। सेमवाल जी, अगर तो बात करें हम सपनों की, तो युवाओं के सपने होते हैं कि कोई बनना चाहता है आईएएस, कोई बनना चाहता है पीसीएस, कोई डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर। लेकिन उस स्टेज तक आते आते जो युवा है वो बिल्कुल पस्त हो जाता है, या ये कहें सीधे शब्दों में कि डिप्रेशन में आ जाता है। शायद माना जाता है इस वजह से भी वो नशे का सहारा लेता है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो नशे का सहारा लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं वो रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सफलताएं हासिल कर रहे हैं और उच्च पदों पे आसीन हो रहे हैं। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, पीसीएस हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया। ऐसा नहीं है। हमारा भारत का युवा पीढ़ी इस चीज़ में जागरूक है और मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि जो युवा इस में मतलब एक तरह से फंस गए हैं
उनको जो युवा जो इससे जागरूक हैं कि इनसे क्या डिमेरिट्स होते हैं, उनको इसको सजग करना होगा। ये जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है। जो बच्चे नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, किस तरीके से उनको नशे से दूर किया जा सकता है समाज में रहकर? क्योंकि अगर तो बात समाज की आती है तो समाज को कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा नहीं माना जाता। उस यूथ को जो नशे में है उसको कहीं ना कहीं हर जगह नकारा जाता है, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो या कहीं सोसाइटी में हो। तो क्या ये सही है या गलत है, या उसको एक समाज का हिस्सा मान के हमें आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, जैसा आपने कहा वो समाज का हिस्सा है। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कोई रिश्तेदारी हो गया, किसी का दोस्त हो गया, किसी का भाई हो गया, किसी का पारिवारिक रिश्ते में हो गया, तो एक सामाजिक ताने बाने में इंसान रहता है। तो हमको देखते हैं कि जब कोई इस बुरी संगत में फंस गया तो उस संगत को हटाने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी हमारे दोस्त हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, या माता पिता हो गया, या संबंधी जो भी होगा, इसके प्रति सचेत करें और समय रहते उसको वहाँ से सचेत करें ताकि वो उस गलत संगतों में ना पड़े। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो जन जागरूकता की है, शिक्षा की है, कि जिस आदमी को जिस दिशा में जो चीज़ ले जानी चाहिए, कि उसको जो युवा वर्ग है उसको उस समय उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। सपोज दैट वो स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहा है, या कोई अच्छा पढ़ाई लिखाई करके कोई उच्च पद पर आसीन बनना चाह रहा है, या कोई राजनेता बनना चाह रहा है, या तमाम तरह के जो भी जैसे स्पोर्ट्समैन है, तो जो भी वो अचीव करना चाह रहा है उसको सही गाइडलाइन लेने के लिए उसे एक सहारे की भी जरूरत है। वो सामाजिक ताना बाना भी करता है, उसके दोस्त भी देते हैं, परिवार के रिश्ते संबंधी भी देते हैं, और सोसाइटी का भी एक पूरी तरह से जिम्मेदारी रहती है। संदेश क्या उन युवाओं को जो नशे की गिरफ्त में आ रखे हैं, किस तरीके से वो नशे से दूर होकर अपनी लाइफ को सिक्योर करें और अपने पेरेंट्सों का नाम रोशन कर सकें? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि स्वस्थ शरीर, तन, मन और विचार तभी रहेगा जब आप नशे से दूर रहेंगे। आप देश और समाज के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी तभी निभा पाएंगे जब आप नशे से दूर रहेंगे। आप एक परिवार के पिता, पुत्र, संबंधी, रिश्तेदार और एक संभ्रांत नागरिक की भूमिका भी तभी निभाएंगे जब आप इन विसंगतियों से और नशों से दूर रहेंगे और अच्छे सुविचार से ये समाज और देश का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सेमवाल जी। तो ये थे हमारे साथ विकास प्राधिकरण के अधिकारी, जिन्होंने बताया है कि नशे से दूर रहने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो विकास प्राधिकरण है उन्होंने इंडोर स्टेडियम बनाया है। बहुत सारे ऐसे गेम्स के व्यायाम अर्जित कराए हैं हरिद्वार जिले के अंदर, कि आप गेम खेलोगे तो शायद नशे से भी दूर रहोगे। तो इसी के साथ बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।